So, hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, if you have a good writing skill, you can draft any kind of writing piece very creatively and very meaningful. So, you have a very good opportunity in your hand. So, I am talking about the Prime Minister Yuva Writing Scheme 3.0. सो बेसिकली दिस इज़ फॉर नर्चरिंग द यंग ऑथर्स। अगर आपके पास बहुत अच्छा राइटिंग स्किल्स है, आप किसी भी टॉपिक पे बहुत क्रिएटिवली लिख सकते हैं, so you can apply for this prime minister scheme for mentoring young authors. So if we talk about the Indian population, so our country is rich in younger generation, यानी 66% हमारा जो population है वो younger generation से fulfilled हो रहा है। सो यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कीम कि ये क्या है, कब अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है एंड इससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। सो बेसिकली दिस स्कीम इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर युवा 3.0 scheme for mentoring the young authors. If they have a very good communication skill, very good writing skill, they can write creatively and amazingly. So NEP has emphasized on the empowerment of young minds because as I've already mentioned 66% हमारा जो population है वो youth है। तो हमारे जो youth है उसका power हम लोग बहुत ज़्यादा use कर सकते हैं। So first ये जो mentorship scheme launch हुआ था that was on 31st May 2021. So in this scheme, let's introduce the PM Yuva 3.0. So this scheme has a very significant impact on the young mind, जिसके पास एक बहुत ही अच्छे ऑथर होने की क्वालिटीज़ हैं, उन्हें ये नर्चर करता है ये स्कीम। यानी कि पीएम युवा स्कीम उन्हें मिल सकता है जिनके पास में बहुत ही अच्छा राइटिंग स्किल है। एंड ये जो स्कीम है, आप ये मत सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आता है तो आप नहीं एलिजिबल हैं। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, 22 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। सो ये जो स्कीम है वो स्टार्ट हो चुका है 11th ऑफ मार्च से, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। सो इसका जो ड्यूरेशन है वो 11th मार्च से स्टार्ट हुआ है, 10th अप्रैल तक ये रहेगा। एंड इसका जो टाइमिंग है, प्रपोजल जो आप सेंड करेंगे वो वैलिड होगा 12 अप्रैल से 12 मई, यानी 1 महीने तक। उसके बाद मीटिंग ऑफ नेशनल जूरी जो होगा वो 20th मई को होगा। रिजल्ट अनाउंसमेंट 31st मई तक होगा। एंड मेंटोरशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 जून से 1 नवंबर 2025 तक होगा। एंड अगर नेशनल कैंप होना है तो वो होगा न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में, फ्रॉम 10th to 18th ऑफ जनवरी 2026। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ बुक जो होगा वो होगा 31st मार्च 2026। यानी ये पूरा टाइमलाइन है, इसको आप बाद में देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं। सबसे पहले इस पीएम युवा 3.0 में 3 थीम्स हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, ये पहला थीम है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। एंड जो थर्ड है वो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया in between 1950 to 2025. This scheme will help to develop a stream of writers who can write on various facets of India encompassing the past, present and future. यानी आपको जो कुछ भी लिखना है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मिला के उन सभी का समराइज्ड वे में आपको लिखना होगा। ये थीम का सारा डिटेल भी यहाँ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग वो क्या है वो भी बताया गया है। एंड उसके अलावा सब थीम्स भी बताए गए हैं मेन थीम के अंडर। ये सारे सब थीम्स हैं फर्स्ट वाले का। उसके अलावा थीम 2 का भी डिटेल दिया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंड उसके सब थीम्स ये सारे हैं। उसके अलावा जो थर्ड थीम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन बिटवीन 1950 टू 2025, उसका ये पूरा डिटेल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। एंड अगेन उसके सब थीम्स दिए गए हैं। अब व्हाट यू हैव टू राइट, सो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रपोजल। What kind of proposal? The proposal of mentorship of young authors is in tune with PM's vision of global citizen that need to be launched to train young and budding author up to the age of 30 years. अगर आप within 30 years के age limit में आ रहे हैं, then you are eligible for this, and the contestant will be asked to submit a book proposal of 10,000 words. आपकी authorship skills को देखने के लिए ये बनाया गया है, यानी 10,000 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको एक बुक प्रपोजल वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, सबमिट करना होगा। इस स्कीम के अंडर में आपको एक प्रपोजल देना होगा बुक चैप्टर का, जो कि होगा 10,000 वर्ड्स का, यानी 10,000 वर्ड्स से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। जिसमें से सिनॉप्सिस होगा आपका 2,000 टू 3,000 वर्ड्स का, चैप्टर प्लान होगा, और 2-3 सैम्पल चैप्टर्स भी आपको देने होंगे 7,000 टू 8,000 का। उसके अलावा जो होगा आपके बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस होंगे
सो रफली आपका जो पूरा प्रपोजल है वो होगा 10,000 10K वर्ड्स का। अब उसके अलावा आपको और क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। Implementation and execution. The National Book Trust India, as the implementing agency, will ensure phase-wise execution of the scheme under well-defined stages of mentorship. Selection procedure क्या होगा? A total of 50 authors will be selected. The number of authors to be selected as per the scheme. यानी 10 authors select होंगे फर्स्ट के, 20 authors select होंगे सेकेंड के, एंड जो बाकी 20 है वो किससे, थर्ड स्कीम से सिलेक्ट होंगे। यानी अगर आप फर्स्ट वाले में लिखते हैं तो उसमें सिर्फ 10 ही चूज किए जाने हैं, सेकेंड के 20 एंड थर्ड के 20। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या गाइडलाइंस है। एप्लीकेंट हु हैड क्वालिफाइड पीएम युवा स्कीम 1.0 and 2.0 are not eligible for this, and contestants should not have any personal, professional or academic obligation that interfere with the mentorship schedule during the पीएम युवा 3.0। यानी कि उस बीच अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल या एकेडमिक ऑब्लिगेशन या बाउंडेशन है कि आप उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकते, राइटिंग वाला जो मेंटोरशिप वाला है, तो आप एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स एंड सबमिशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू माय गवर्नमेंट। ये लास्ट डेट है 10th अप्रैल टिल मिडनाइट। और द जॉनरे ऑफ द एंट्री पीएम युवा स्कीम शुड नॉट बी नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन होना चाहिए। द चेंज ऑफ टॉपिक ऑफ द बुक प्रपोजल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। एक बार जो आपने सबमिट कर दिया फिर वो चेंज नहीं होगा, एंड हमेशा एक पर्सन की एक ही एंट्री होगी। मेंटोरशिप का शेड्यूल जो है वो 6 मंथ्स का है, और भी बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड उसके अलावा जो डिसबर्समेंट है स्कॉलरशिप का वो है 50,000 पर मंथ, यानी 50,000 आपको दिया जाएगा फॉर 6 मंथ, यानी टोटल आपको मिलता है 3 lakhs। And a royalty of 10% will be payable to the authors on successful publication of their book at the end of mentorship program. And after that, outcome of this scheme क्या होगा? The scheme will ensure creation of a pool of authors in Indian language as well as English who are ready to express themselves. And so outcome क्या होगा? एक mentorship आपको मिलेगा किसी भी इंडियन लैंग्वेज में इंक्लूडिंग इंग्लिश में। आप अपना कोई भी जो राइटिंग पीस है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और उसको एक ग्लोबल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे एफएक्यूज भी दिया गया है कुछ, अगर आपको कोई डाउट है तो। उसके अलावा आपका सारा डाउट्स इसमें क्लियर हो जाता है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, यू कैन राइट इट डाउन। आई विल रिक्वेस्ट कि इसको अच्छे से पढ़िए, गो थ्रू कीजिए एंड इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you so much for watching.